हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का पार्ट सेकंड, जिसकी जो ऑथर है वो है बामा। और ये जो हमारी ऑथर है ना, जिनका नाम बामा है, ये उनका रियल नेम बामा नहीं है, ये उनका पेन नेम है। और ये एक तमिल दलित वुमन है। और इनके ना आज तक के ना 3 सबसे मेन वर्क हैं, जैसे कि एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है करकू, जो इन्होंने 1992 में पब्लिश की थी। और एक इनकी नोवेल है जिनका नाम है संगति, जिनको इन्होंने 1994 में पब्लिश की थी। और एक इनका कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है जिसका नाम है किसुम्भकरण, जो कि इन्होंने 1996 में पब्लिश की थी। हम आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, वो इनकी जो बुक है करकू, इनकी बुक का एक छोटा सा चैप्टर है जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसके बारे में एक छोटा सा है। और करकू का मतलब जो होता है ना, पलमायरा लीव्स होता है। और ये कुछ इस तरीके दिखती है जैसे कि जो दो धारी तलवार होती है ना, कुछ उस तरह की दिखती है। इतना ऑथर के बारे में आपके लिए जानना काफ़ी है। अब हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जो स्टोरी का नाम है ना, जो इसका पार्ट सेकंड है, इसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग। फिर जो बामा हमारी ऑथर है ना, वो बताती हैं कि जब वो 3rd क्लास में थी ना, तो उनको ये भी नहीं पता था कि अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है। और लोग ना उस समय अनटचेबिलिटी के बारे में बात भी नहीं करते थे, मतलब ओपनली। तो लेकिन जो वो बताती है कि ना, मैंने इस चीज़ को ह्यूमिलिएट किया था, मैंने इस चीज़ को अपने ऊपर देखा था कि लोग उस समय छुआछूत में, इन सब चीज़ों में मानते थे। और क्योंकि वो भी एक बहुत ही छोटी कास्ट से थी, तो उन्हें ऐसा लगता भी था। फिर जो हमारी ऑथर होती है ना, वो बताती है कि एक दिन ना, जब मैं अपने स्कूल से घर जा रही थी, तो मामूली मुझे स्कूल से घर जाने में ना 10 मिनट लगते थे, लेकिन मेरे को घर पहुंचने में लगभग 30 मिनट लग जाते थे। क्योंकि मैं ना जब रास्ते से जाती तो आराम से घूमते हुए जाती थी, अपने सारे फन सब कुछ करते हुए जाती थी, सारे लोगों को क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ देखते हुए जाती थी। इसलिए मैं घर पे लेट भी पहुंचती थी और मुझे घर लेट जाना भी अच्छा लगता था। और उन्हें ना बहुत सारी नॉबिलिटीज़ और ओबिलिटीज़ भी दिखती थी, मतलब कि नई नई चीज़ें और मतलब कि फ़न वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी, तो उन्हें देखने में वो लग जाती थी। और कभी कभी तो उन्हें जो परफॉर्मेंस मंकी होता है, मतलब जो मदारी होते हैं, वो मंकी को नचा रहे होते हैं, फिर उनके साथ करतब कर रहे होते हैं, वो भी दिख जाते थे। और कभी कभी तो उन्हें जो सपेरे होते थे सांप के साथ, वो भी दिख जाते थे, मीन्स स्नेक विद चार्मर, वो भी दिख जाते थे। और फिर जब वो उस दिन घर जा रही थी ना, तो उन्हें ना एक आदमी दिखता है जो कि साइकिल चला रहा होता था। और वो बहुत दिनों से, मतलब लगातार 3 दिनों से साइकिल चला रहा था, बिना रुके, बिना कुछ किए। और जो लोग उसे अप्रिशिएट करना चाहते थे ना, उसके शर्ट पे या फिर टी शर्ट पे ना, मतलब पैसे पिन अप कर दिया करते थे। फिर वो रास्ते में जाते जाते उन्हें जो जाइंट व्हील होता है वो भी दिखता है। और फिर वो और आगे जाती है तो उन्हें रास्ते में मरियप्पा टेम्पल भी दिखता है, जिस टेम्पल में ना बहुत बड़ी बड़ी बेल्स भी लगी हुई थी। और जो वो टेम्पल था ना, उसके अंदर पोंगल भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। पोंगल एक तरह का, मतलब उस जगह का कोई फेमस डिश हो सकती है जो कि चावल से बनती थी, तो वो भी उन्हें बढ़ता हुआ दिखता था। फिर वो जब और आगे चलते तो उन्हें एक फिश स्टॉल दिखता था, जो कि ठीक जो गांधी जी का स्टैचू था उसके नीचे था। फिर और आगे चलने के बाद उन्हें बहुत सारी, मतलब कि स्नैक्स की दुकानें, बहुत सारी दुकानें लाइन से लगी हुई दिखती थी। फिर जब वो आगे चलती है ना और आगे, तो वो देखती है जहाँ पे जो फुटपाथ लाइट्स होती है वो ब्लिंक कर रही थी, मतलब कि बार बार चल बंद हो रही थी। और ब्लू और वॉलेट कलर में दिख रही थी। फिर जब वो और आगे चलती है तो उन्हें एक नारी कुर्बन हंटर जिप्सी दिखती है, जिसमें ना बहुत सारे वाइल्ड लेमूर होते हैं और वो केज में बंद होते हैं। और वहाँ पर कुछ लोग निडल सेल कर रहे थे, क्ले बैट सेल कर रहे थे, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग ईयर्स भी सेल कर रहे थे, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेल कर रहे थे। और जो बामा जी होती है ना, वो कहती है कि मैं ना यहाँ पर बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें बता दूंगी। और मतलब कि और जो यही सारी चीज़ें थी ना, ये सारी चीज़ें उन्हें रोकती थी और उन्हें घर जाने से रोकती थी। और इसीलिए उन्हें घर जाने में लेट होता था, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, ऐसे उन्हें लगता था। फिर जो मामा जी होती है वो ये भी कहती है, कभी कभी तो मैं जब रास्ते से आती थी ना, वहाँ देखती थी कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो मतलब पूरा टेंट वेंट लगाकर, स्टेज लगाकर वहाँ पर भाषण देते हैं। कभी कभी वहाँ पर डांस प्रोग्राम होता था, या कभी कभी वहाँ पर बहुत सारे शो कराए जाते थे, मतलब अनमेजिकल शो, जहाँ पे स्टंट्स होते थे, ये सब सारी चीज़ें होती। तो यही सब सारी चीज़ें जो थी वो उन्हें आगे जाने से रोकती थी। फिर वो बताती थी अगर मान लो वहाँ पर अगर कुछ भी ना लगा हो ना, तो वो जब रास्ते में जाती तो उनको बहुत सारी कॉफ़ी शॉप्स दिखती थी। जो वहाँ के वेटर थे ना, वो कॉफ़ी शॉप्स पे मतलब कॉफ़ी को ठंडी करने के लिए उसे एक गिलास से दूसरे गिलास में ऐसे, मतलब कि अलग तरीके से निकाल बाहर कर रहे होते हैं, तो वो ये सब देखने में लग जाती थी। फिर वो जब और ये भी बताती है कि वहाँ पर अगर वो भी ना हो ना, तो वहाँ पे हलवाई थे, वो भी प्याज काटने में लग जाते थे, तो वो चीज़ें वो देखने लगती। और जब वो प्याजों को देखा करती था तो अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेती थी, ताकि जो उनकी आंखें हैं ना, उसमें जलन ना हो और उनको रोना ना आए। फिर जब वो और आगे चलती है तो उन्हें ना वहाँ पर एक बहुत सारे आमंड के ट्रीज दिखते थे, जो कि हवा चलते थे ना तो आमंड्स नीचे गिरते थे, तो लोग उनको उठाने के लिए भीड़ लगा लेते थे। तो ये सारी चीज़ें देखकर ना बामा जी के पैर जो थे, मतलब ऑथर के जो पैर थे, वो रुक ही जाते थे। फिर वो कहती है कि अभी ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। जब वो और आगे चलती थी तो वहाँ पे एक उनको फ्रूट मार्केट दिखता था, और उसके अंदर ना मतलब कि सीजन के अनुसार मतलब अलग अलग तरह के फल्स बिका करते, जैसे मैंगो हो गया, कुकुम्बर हो गया, शुगर केन हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, पाम हो गया, सूट्स हो गया, ग्राम हो गया, पाम सिरप हो गया,
पाम फ्रूट हो गया, गवावास हो गया और जैक फ्रूट, ये सारी चीज़ें उन्हें दिखा करती थी। और वहाँ पर ना हर रोज़ अलग अलग लोग ना अलग अलग चीज़ें बेचने भी आया करते थे, जैसे स्वीट एंड स्नैक्स, फ्राइड स्नैक्स और पायसम, हलवा, बॉइल्ड तमरेंड सीड्स और आइस लॉलीस। आइस लॉलीस जैसे कि यहाँ पर तुमने गोला सुना होगा, वो चीज़ वहाँ पर बेचने आया करते थे। फिर एक दिन जब वो घर जा रही थी ना, मतलब कि उसी दिन, तो वो जब घर जाती है ना, तो उनके घर के पास ना, जब जहाँ से उनका मोहल्ला शुरू शुरू होता है, तो वहाँ पर जब वो अपनी गली के पास होती है, स्ट्रीट के पास होती है, तो वो देखती है ना वहाँ पर एक जो थ्रेसिंग करने के लिए ना पूरा एक फ्लोर सेट किया हो गया था। थ्रेसिंग मतलब तुम्हें तो पता ही होगा, तुमने सुना ही होगा, जो मतलब कि पूरी फसल से जो धान के दाने अलग करते हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है। तो वहाँ पर लगा हुआ है, और जो वहाँ का लैंडलॉर्ड था ना, वो एक बोरा बिछाकर उस पर बैठकर, और जो बामा, जो हमारी ऑथर की तरह लोग थे, मतलब नीची कास्ट के, उनको काम करते हुए वहाँ पर देख रहा था। फिर जो हमारी ऑथर होती है वो कहती है कि जो वो लोग थे ना, वो उन्हीं की कम्युनिटी के थे, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, और जो बैल थे वो उनको घुमाना हो या फिर थ्रेसिंग करना हो, वो सारे काम वो कर रहे थे। और जो बैल थे उनके जो मुंह पर ना एक कपड़ा बांधा गया था, ताकि वो जो धान को खा ना सके, और उन्हें घुमा रहे थे और थ्रेसिंग कर रहे थे। और ये सब देखकर ना उन्हें बहुत ही मजा आ रहा था, और वो वहाँ पे खड़े खड़े वो देख रही थी। फिर जो हमारी ऑथर होती है ना, वहाँ पर एक एल्डर आदमी को, मतलब कि एल्डर बड़े आदमी, मतलब एज में उनसे ज़्यादा काफ़ी बड़े थे, तो उनको देखती है, और वो देखती है ना कि वो काफ़ी एजड थे, तो वो कुछ झुक कर चल रहे थे, और उन्होंने जो एक थैली रखी थी उसे अलग ही तरीके से पकड़ रखा था, और वो उनको देख कर ना काफ़ी हंसी भी आ रही थी, लेकिन वो हंसती नहीं है, और वो ना उनको कॉपी करके चलना चाहती थी। और जो वो पन्नी थी ना, जब वो उस पन्नी को देखती हैं, तो वो सोचती है कि इन्होंने उसे कैसे पकड़ रखा है, मतलब जो पॉलीथीन के ऊपरी हिस्सा होता है ना, उन्होंने ऐसे पकड़ के उसे आगे की तरफ हाथ में कर रखा था। तो वो सोचती है कि ना इस पन्नी में क्या होगा, और वो अपने दिमाग में इमेजिनेशन करती है कि इसमें कोई वड़ा हो सकता है, या फिर कोई बीन्स भाजी हो सकती है। और वो ऐसा इसलिए सोचती है ना, क्योंकि जो जिस पन्नी में वो पैक होता है, जिस कागज में पैक होता है ना, वहाँ पर थोड़ा ऑयल लगा होता है, इसलिए वो ऐसा सोचती हैं। और वो सोचती हैं कि इन्होंने जैसे पकड़ रखा है ना, अगर ये हल्का सा भी कुछ हुआ ना, तो ये नीचे गिर सकता है, और इनकी जो भाजी है वो बड़ा, और जो बड़ा है वो नीचे भी गिर जाएगा। और वो ये भी देखती है ना कि जो ऑयल की वजह से ना जो बैग था, मतलब जो पेपर बैग था, वो फट भी सकता था। फिर जो हमारी ऑथर होती है वो देखती है ना कि जो वो आदमी आया होता है ना, वो उस लैंडलॉर्ड के पास जाता है, और थोड़ा सा झुक कर ना उसको वो पन्नी पकड़ाता है। लेकिन वो जो पन्नी पकड़ाता है ना, तब वो अपने दोनों हाथ से उसको सपोर्ट करता है, और वो लैंडलॉर्ड उस पन्नी को लेकर, मतलब कि उस चीज़ को लेकर, वो बड़ा खाने लगता है, मतलब उस चीज़ के अंदर, उस पन्नी के अंदर वो बड़ा था, तो उसे वो खाने लगता है। उसके बाद ये इंसिडेंट देखने के बाद ना जो ऑथर होती है वो घर चली जाती है, और ये इंसिडेंट को ना अपने भाई से शेयर करती हैं। फिर जो ऑथर होती है ना, जब वो अपने भाई को बता रही होती है, तो वो उनको ना ये सारी बातें, ये इंसिडेंट ना कॉमिक वे में बता रही होती है, और बहुत ज़्यादा हंस रही होती है। लेकिन जो उनका भाई होता है ना, वो उसको इस बात पर हंसी नहीं आती। तब वो उन्हें बताता है ना कि जो वो लैंडलॉर्ड था ना, वो हम जैसे लोगों को ना बहुत ही नीची कास्ट का समझता है और समझते हैं। इसलिए जो बूढ़ा आदमी था ना, वो उस पन्नी को ऊपर से पकड़ के ले जाता है, और दूर से ही उस लैंडलॉर्ड को देता है, क्योंकि वो छुआछूत मानते हैं। जब ये बात सुनती है ना जो ऑथर, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर जो ऑथर होती है वो ऐसा कहती है कि जो वो भाजी थी ना, वो एक पहले तो बनाना लीफ में, और उसके बाद एक पेपर से सबसे पैक थी, और फिर वो कैसे छूकर उन्हें पॉल्यूटेड कर सकता था वो आदमी। और जो हमारी कास्ट के लोग होते हैं ना, वो उनको उनके लिए सब सामान लाना पड़ता है, और उनके साथ हमारे साथ वो बहुत ही बेकार व्यवहार करते हैं वो लैंडलॉर्ड्स, और हमें उन्हें झुक कर भी सबको सामान देना होता है। जो ये बात सोच कर ना उनके दिमाग में और ज़्यादा गुस्सा भरते जा रहा था इस बात के लिए। और वो ऐसा सोच रहे थे ना, काश मैं अभी जाकर उस जो यूजलेस वर्थलेस जो भाजी है, जो वड़ा है, उसको जाकर छू दूँ और उसे पॉल्यूटेड कर दूँ। और ऐसा बात सोच कर उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आते जा रहा था। फिर जो हमारी ऑथर है वो ऐसा भी कहती हैं कि जो हम इनके लिए काम करते हैं ना, वो कोई फ्री में नहीं करते, हम उनके लिए काम करते हैं, तब जाकर हमें पैसे देते हैं। और अगर उन्होंने 4 पैसे ज़्यादा कमा लिए तो हमसे बड़े नहीं हो गए, वो हमारे जैसे ही है। हम उसका काम ना करें तो उनका काम भी नहीं होगा, और जितने हमें वो पैसे देते हैं उसी का हम उन्हें काम करना चाहिए, हमें उनके जो पर्सनल काम होते हैं वो नहीं करने चाहिए। ये सब बातें वो सोचने लगती है। और जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, हमें जितना वेजेस देते हैं ना उनके काम के लिए, हमें उतने ही काम तक सीमित रहना चाहिए। उनका जो कोई एक्स्ट्रा काम है वो नहीं करना चाहिए। जैसे वो आदमी जो था, जो उनके लिए बड़ा लेकर आया था, वो काम उन्हें नहीं करना चाहिए था। फिर जो बामा जी होती है वो ये बताती है कि जो उनके बड़े भाई थे ना, वो यहाँ नहीं रहते थे, वो मतलब शहर में रहते थे, और वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो वो यहाँ पर ना छुट्टियों में आए हुए थे, तो वो पास के ही गाँव में जाया करते थे, जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर, और वहाँ से बुक बोरो करके लाते थे। जब वो एक दिन वहाँ से आ रहे थे ना, तो वहाँ से जो एक इरिगेशन का सिस्टम था उसके बगल वाले रोड से आ रहे थे, तब उन्हें ना एक लैंडलॉर्ड आकर देखता है, और कहता है कि मतलब उनसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, और मैंने आज तक तुम्हें कभी यहाँ पर तो देखा नहीं। तो बेसिकली जो लैंडलॉर्ड होता है वो इसलिए उनके पास पूछना होता है ना, क्योंकि जो उनके बड़े भाई थे ना, वो बिल्कुल ही अनफेमिलियर टाइप के लग रहे थे, उनके कपड़े थोड़े अच्छे नहीं थे, उस तरह से वो लग रहे थे। तो आदमी होता है, जब वो ऑथर के बड़े भाई जो होते हैं वो अपना नाम बताते हैं, जो आदमी होता है ना, जो लैंडलॉर्ड होता है, उनसे पूछता है कि तुम कहाँ रहते हो। बेसिकली वो इस क्वेश्चन से पूछ के ना ये जानना चाहता था कि वो बड़ी कास्ट का है, छोटी कास्ट का है, इसलिए वो उनसे ऐसा बिहेव करता। अगर छोटी कास्ट का होता तो उनसे वो बुरा बिहेव करता। तो फिर जो उनका बड़ा भाई होता है वो ये सब बातें उन्हें बता रहा होता है कि उनके साथ एक बार ऐसा हुआ था। तो और ये भी बता रहा होता है कि अगर हम इन्हें ठीक करना चाहते हैं तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, और हमें मतलब कि इन सबके थिंकिंग कर चेंज करने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन लेनी पड़ेगी, और मतलब कि एक ऑफिसर और कुछ भी बड़ा आदमी वैसे बनना पड़ेगा, क्योंकि जो ये लोग हैं ना, ये हमें
अनटचेबल समझते हैं, हमें कभी भी ऑनर नहीं देंगे, डिग्निटी नहीं देंगे, हमें कुछ भी नहीं मानते ये लोग, हमें बहुत ही छोटी कास्ट का मानते हैं। और इसे हम सिर्फ पढ़ाई करके मतलब कि एक अच्छा आदमी बनकर और बिल्कुल ग्रेजुएट मैन बनकर और इन सब की सोच मतलब इन सब की जो थिंकिंग है इसको चेंज कर सकते हैं। और वो कहते हैं तुम्हें ना बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए और जितना भी ज्ञान है ना उतना बटोर लो और बहुत ही ज़्यादा सीखो। अगर तुम कुछ ज़्यादा सीखोगे और तुम्हारे पास ज़्यादा एजुकेशन होगी, तुम्हारे पास ज़्यादा नॉलेज होगी, तो लोग तुमसे आएंगे, तुमसे बातें करेंगे और उन्हें अच्छा भी लगेगा और इस चीज़ से तुम इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हो। और ये जो उनका मैसेज था ना जो बाबा जी के बड़े भाई का, ये उनके लिए बहुत ही डीप इंप्रेशन छोड़ कर गया, मतलब उनके दिमाग में बस कर गया। फिर जो बामा जी होती है, जो ऑथर होती है, वो अपने भाई की ये सारी बातें सुनने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करती है और जो अपनी क्लास में होती है ना वो फर्स्ट आती है। और इस वजह से ना जब वो फर्स्ट आती है उसके पास इतनी सारी नॉलेज होती है ना तो उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। और जो ये स्टोरी थी ना इससे जो बामा जी थी उन्होंने ये मैसेज दिया ना कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है ना इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। अगर अगर हम इसको अच्छे से करें ना तो हम बहुत ही कुछ अचीव कर सकते हैं। और जैसा मैंने किया, और इस चीज़ से वो ये भी बताना चाहती है कि अगर कोई मान लो इस चीज़ के बारे में ना सोचता है ना, लेकिन हम ये चीज़ जो हम इतना प्राउड करते हैं, हम कुछ बन सकते हैं इस चीज़ को कर और हमें अपने आप में खुद में प्राउड होगा। तो ये चीज़ हमें बामा जी बताकर जाती है और यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो स्टोरी है इसका कंक्लूजन क्या है। अब जो इस स्टोरी का कंक्लूजन है ना, इसमें जो दोनों ऑथर थे ना इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं और अपने जो डिस्क्रिमिनेशन थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रेसिकल, इन सब चीज़ों के बारे में अपने एक्सपीरियंस को बताया है कि कैसे होता था और क्या चीज़ है। तो इन्हें हम सबको दूर करना चाहिए, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एजुकेशन ओशियन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना तो मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।